इजराइल के यरूशलेम के बाहरी इलाकों के जंगल में ऐसी शदीद आग लगी कि 24 घंटों में ही हजारों लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग की जद में आने से अब तक 13 लोग जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल शुरुआती तौर पर जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसमें किसी की मौत की खबर नहीं है। इजराइल ने आग पर काबू पाने के लिए आलमी बिरादरी से मदद की अपील भी की है। ये शदीद आग इजराइल के शहीद सैनिकों के मेमोरियल डे पर लगी है। लगातार सामने आ रही आग की तस्वीरों में मेन रूट एक यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग दहकती हुई दिखाई दे रही है और आसपास की पहाड़ियों पर घना धुएं का एक बड़ा गुब्बार भी नजर आ रहा है। कई लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए नजर आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स आग बुझाने की मुहिम में जुटे रहे। दर्जनों फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की सेना भी खोज और बचाव ऑपरेशन में मदद कर रही है। तेज हवाओं की वजह से और मुश्किलें आ रही हैं। कई देशों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल में लगी आग को बुझाने में इमदाद के लिए प्लेन भेज रहे हैं। स्पेन ने कहा है कि उनका मुल्क आग बुझाने में मदद के लिए 2 प्लेन भेजेगा। फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वो 1 प्लेन भेजेगा। यूक्रेन ने कहा है कि वो जंगल की आग से लड़ने में मदद के लिए 1 प्लेन भेजेगा। इजराइल में फायर ब्रिगेड प्लेन भेजने वाले पहले मुल्क फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और स्पेन हैं। दीगर ममालिक हेलीकॉप्टर और दूसरी इमदाद भेजेंगे। इसके अलावा इजराइल और भी देशों की मदद का इंतजार कर रहा है। इजरायली अफसरों के मुताबिक इस आग को इजराइल में अब तक की सबसे बड़ी आग बताया गया है और कहा है कि जिन इलाकों में आग लगी है वहां लोगों को नेशनल पार्क और जंगलों में जाने से बैन कर दिया गया है। रूट 1 समेत कई सड़कें जहां आग लगी थी उसको भी बंद कर दिया गया है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के यरूशलेम जिले के कमांडर शुमलिका फ्राइडमैन ने कहा है कि यरूशलेम की पहाड़ियों में लगी आग इस मुल्क में अब तक की सबसे बड़ी आग हो सकती है। ये बहुत लंबे वक्त तक जारी रहेगी। इस पर काबू पाने में अभी और वक्त लगेगा। आग यरूशलेम के वेस्ट के जंगलों में शुरू हुई और 100 से ज़्यादा मकामात पर फैल गई है। तकरीबन 3000 एकड़ ज़मीन जल चुकी है। सड़कें बंद, रेल सर्विसेज भी मुतासिर हैं। कई अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं। सड़कों पर धुआं और यहाँ पर लपटें जो है आग की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। 160 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात है। 12 प्लेन मौके पर हैं और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं। तेज़ हवाएं 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और गर्म मौसम आग को काबू पाने में परेशानी का एक बड़ा सबब बनता जा रहा है। लोगों को महफूज इलाके में भेजा जा रहा है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। यरूशलेम में मुआकिद होने वाले अहम प्रोग्राम समेत इजराइल में यौम आज़ादी के प्रोग्राम यहाँ पर जंगल की आग की वजह से रद्द कर दिया गया है। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि जंगल की आग यरूशलेम तक पहुंच सकती है और हवा आग को आसानी से यरूशलेम के बाहरी इलाकों की तरफ ढकेल सकती है, जिसमें शहर भी जद में आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और लगातार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर नज़र बनाए हुए हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं और वहाँ की इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। धुएं का गुब्बार दूर तक देखने को मिला है और अब डर इस बात का है कि धीरे धीरे ये आग कहीं यरूशलेम की तरफ ना बढ़ जाए। अगर यरूशलेम की तरफ बढ़ती है तो पूरा शहर इसकी जद में आ सकता है।